गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी नमस्कार। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भक्त और भगवान। अभी तक आपने 2/9 भाग सुना आदेश है ईश्वर का। भाग 2 अध्याय 9 आपने सुना। मन को बांधो एकनिष्ठ बनो। अब इसके आगे 2/10 जीवन का लक्ष्य अर्थात मुझे ही पाओ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान की वाणी साक्षात भगवान की वाणी, जिस तरह से गीता भगवान के श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली और अर्जुन को उन्होंने सुनाई और सारे विश्व को गीता का ज्ञान मिला, उसी प्रकार आज पुनः भगवान अपने उसी गीता के संदेश को श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ के माध्यम से लिप रूप अवतरण स्वचार्य लिखने के माध्यम से जो उनका ज्ञान आया लिप रूप में, जिसको भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा, और उसी के हिंदी अनुवाद को भगवान की वाणी, जिसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। ये साक्षात भगवान की वाणी है, भगवान के ही शब्द हैं। पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये किसी इंसान, सिद्ध संत महात्मा या देवी माँ के अपने शब्द नहीं हैं, अपने वाक्य नहीं हैं। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। कर्म कैसे करने हैं, किस प्रकार के करने हैं, कैसे भगवान की निकटता प्राप्त की जा सकती है, भगवान की सच्चे रूप में भक्ति की जा सकती है, भगवान को पाया जा सकता है, और सारे अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्वों को निभाने, परिवार और नौकरी व्यापार करते हुए किस तरह से हम भगवान को पा सकते हैं, सद्धर्म न्याय के रास्ते पर चल सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, पूर्ण निर्भय निश्चिंत बना सकते हैं और सुरक्षित बना सकते हैं, निर्भयता निश्चिंतता। तो इसके लिए आगे जो मैं पाठ करने जा रहा हूँ, अध्याय 2/10 जीवन का लक्ष्य अर्थात मुझे ही पाओ, 10 जनवरी 1996। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो मैं वाणी के पाठ प्रारंभ करता हूँ। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है, अगर आप पूरा फ़ायदा चाहते हैं, भगवान की कृपा साक्षात आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो
एक एक शब्द को सुने, पुनः सुने, बार बार सुने। और जीवन का लक्ष्य अर्थात मुझे ही पाओ, 10 जनवरी 1996। जीवन का लक्ष्य आज है जो तुम्हारे सामने, वह साधारण नहीं असाधारण ही है, क्योंकि लक्ष्य के रूप में मुझे तो पाया ही है। बस अब लक्ष्य तो है मुझे अपने जीवन में इस तरह पाओ कि तुम्हारे जीवन का परिणाम हर उस साधारण की भांति ना हो जैसा होता ही रहा है। सुखों, ऐश्वर्य, भोग विलासों के बीच रमता हुआ जीवन उन्हीं के संबंध के घेरे में इस तरह फंसता जा रहा है कि बार बार मेरे स्मरण दिलाने पर भी बार बार रूप बदलकर संसार की ओर ही भागता है। माया सभी को नहीं फंसाती। माया में जो स्वयं ही जिस रूप में फंसना चाहता है वह उसी रूप में स्वयं ही फंस जाता है। जो भी मुझे जिस भाव से भजता है मैं भी स्वयं उसे उसी भाव से मिल जाता हूँ। यह तो मैं बता ही चुका हूँ, मगर इन्हें केवल शब्द या ज्ञान ही न मानो, यह सत्य भी है। आज जब मैं स्वयं ही प्रत्यक्ष हूँ, मेरे सारे रूप भी प्रत्यक्ष ही हैं। जो कभी तुम्हें अदृश्य से लगते थे, अब विश्वास करो या न करो, पहचानो या न पहचानो, सभी रूपों का दर्शन तुम्हें शीघ्र ही होता चला जाएगा और उन सभी रूपों की पहचान भी देता जाऊंगा। मैं बता ही चुका हूँ कि जब भी मैं आता हूँ मेरे साथ माया भी मेरा ही कार्य करने आती है। यह माया जो मेरा है उसे देने आती है, तो जो स्वयं ही अपना होकर मेरी अवज्ञा या मेरे आदेश की अवहेलना करता है उसे दंड देने अथवा उसका विनाश करने भी आती है। जिस तरह जब भी मैं सभी से सभी रूपों में मिलता हूँ, मेरी माया भी सभी से सभी रूपों में मिलती है। सच तो यह है कि माया भी मेरा ही रूप तो है। माया को जब मैं रूप देता हूँ अथवा जब मैं ही माया का रूप धारण कर लेता हूँ, मैं ही माया कहलाता हूँ। जैसे जब संसार में एक रूप में रहते हुए भी तुम्हारा रूप एक नहीं रहता, कभी पुण्यात्मा बन जाते हो, कभी पापात्मा बन जाते हो, कभी साधु बन जाते हो, कभी शैतान, तो पाप पुण्य साधु शैतान के रूप तुम्हारे अपने ही अंदर के तो होते हैं। फिर भी शरीर रूप में तुम एक ही होते हो। पूरे जीवन में न मालूम कितनों को धोखा देते हो, कितनों के सामने पाखंडी का रूप रखकर रहते हो, कितनों को दुख और पीड़ा देते हो। फिर भी मंदिर में जाकर आँख बंद करके धर्मात्मा बन जाते हो, तो फिर संपूर्ण सृष्टि के रूप में सभी में समाया हुआ मैं क्या अपने एक ही रूप में हूँ। इन्हीं रूपों में कभी तुम्हारे मायावी रूप का दमन करने, माया रूप में आकर तुम्हारी भक्ति का परिचय तो मैं ही करा देता हूँ, अथवा तुम्हारे ही पाखंडी रूप को तुम्हारे ऊपर इतना भारी कर देता हूँ कि स्वयं ही अपने हाथों अपने विनाश को प्राप्त हो जाते हो। मगर स्वयं तुम्हारा अपना रूप, अपनी बुद्धि तुम्हें इतना शक्तिशाली और बुद्धिमान होने का अनुभव कराती है, तो समझ सकते हो कि तुम्हारे जैसे असंख्यों की बुद्धि का स्रोत कहाँ पर है, और जहाँ पर है वह स्वयं में क्या बुद्धिहीन होगा। समय अत्यंत शीघ्र ही एक बहुत बड़ी विनाश लीला को जन्म देने जा रहा है। समय के साथ साथ ही अब मेरी वाणी का प्रकाश फैलेगा। मेरी वाणी ही स्वयं जब मनुष्य के जीवन का धर्म बनेगी, उसी का जीवन मेरे कल्याणमय रूप को प्राप्त करेगा। समस्त विश्व में फैलती मेरी वाणी और लिप रूप की फैलती किरणों को देखो, जिनका प्रकाश सारे विश्व को किस तरह प्रकाशित करता हुआ उन्हें सभी को एक धर्म से जोड़ देता है। और कितना भी बड़ा कोई कर्म क्यों ना हो, मगर वह कर्म कितना आसान और सहज हो जाता है जब अदृश्य से बढ़ते हुए मेरे हाथ स्वयं उसे संभाल लेते हैं। देखो, समय स्थितियों और मनुष्यों के जीवन धर्म व प्रकृति के बदलने का है, धर्म के द्वारा ही तो निर्माण का है, और समय है दर्शन का, मेरे हाथों का, जो किस तरह कौन सा कार्य करते हैं, कितना निर्माण और कितना विनाश करते हैं।
चारों ओर से बढ़ते फैलते आते मेरी शक्ति के रूपों का दर्शन करो। जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सत्य के लिए कर्म है वहाँ कर्म की सफलता के रूप में मैं कर्म की सफलता के रूप में वहाँ कर्म की सफलता के रूप में मैं हूँ। जहाँ सत्य है वहाँ मैं हूँ, जहाँ सत्य के लिए कर्म है वहाँ कर्म की सफलता के रूप में मैं हूँ। जहाँ मेरा धर्म है वहाँ अपने कल्याणकारी रूपों में मैं हूँ। चारों ओर से बढ़ती फैलती यश प्रतिष्ठा स्वयं जीवन में प्रकाश भरकर फैलती जाती है। आज तक भी जिस मन में तुम्हारे जीवन पर विश्वास नहीं रहा होगा वह भी तुम्हारे जीवन में मेरी शक्ति के उस रूप का दर्शन करेगा जो स्वयं मेरा ही होगा। जीवन में जब भी जो भी मुझसे पाना चाहोगी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे मन में बसी भक्ति और सत्य रूप की प्रेरणा बनकर हर पल का ओजस्व बल बनकर शीघ्र ही प्रत्यक्ष होऊंगा। जो भी किसी कारण से किसी भी दुख या कष्ट के निराकरण के लिए तुम तक आएगा वह जब स्वयं भी निष्ठा और विश्वास से भरे जीवन वाला होगा तो तुम्हारे माध्यम से मेरी कृपा भी पा जाएगा। जो केवल छल भरे रूप से तुम्हारा सम्मान करेगा वह मेरे छल भरे रूप का दर्शन पाकर मुझसे इतनी दूर हो जाएगा कि उसे मेरी कृपा या संदेश और आशीर्वाद सभी कुछ अप्राप्य हो जाएगा। तुम्हारी प्रतिष्ठा मेरी ही प्रतिष्ठा, तुम्हारी अवज्ञा मेरी ही अवज्ञा का रूप होगी। अभिनव की चिंता का तो कहीं कोई कारण ही नहीं होता है। वह तो शीघ्र ही स्वयं एक वरदान रूप में अपने आप को शीघ्र प्रत्यक्ष करने जा रहा है। वह जहाँ भी है वहाँ मेरी शक्ति की शीतल छाया में पनप रहा है। कोई भी रोग या कष्ट अथवा कोई भी स्थिति उसके लिए जीवन की हानि नहीं, जीवन में लाभ देने वाली ही होगी। समय के गर्भ में वह छोटा सा दिखता रूप अंदर से बड़ा विशाल और मेरी दिव्य शक्तियों को धारण किए हुए है। उसकी दिव्यता और गरिमा पर किसी भी अशुभ की छाया अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। अधर्म की समाप्ति, धर्म के संस्थापन कार्य में बढ़े हुए मेरे हाथों की अनेकता में से एक रूप है मेरा, उसके साथ तो मुझे ही पाओ। तो ये आपने भी 2/10 को आपने सुना। जीवन का लक्ष्य मुझे ही बनाओ, जीवन का लक्ष्य मुझे ही बनाओ, ये भगवान ने बताया इसमें। और जीवन का लक्ष्य अर्थात मुझे ही पाओ। तो भगवान ने देवी माँ को, परम पूज्य देवी माँ को संबोधित करते हुए ये भगवान की वाणी आई है, गीता का संदेश। तो देवी माँ के लिए बताया है कि जो तुम्हें जो देगा उसी का अनुरूप उसे मुझसे प्राप्त होगा। जो तुम्हें विश्वास देगा उसको विश्वास मिलेगा, मेरा कृपा संरक्षण मिलेगा। जो तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हारा आदर करेगा और तुम्हारे बताए रास्ते पर चलेगा, मान सम्मान करेगा, तो उसको भी वो मुझे ही प्राप्त होगा और उसके परिणाम भी मुझसे ही उसे मिलेगा। अभिनव जी के बारे में बताया। अभिनव जी भगवान ने इसी वाणी में उनको योगीराज बताया है, योगी सिद्ध बताया है और अपना ही दर्शन बताया है। तो उनकी महिमा भी बताई है भगवान ने। अभिनव जी महाराज, योगीराज अभिनव जी जो दिव्य शक्ति माँ है पूनम जी, उनके सुपुत्र हैं। परम पूज्य देवी माँ श्री कृष्ण चेतना अवतार की पुत्री हैं दिव्य शक्ति माँ पूनम जी, जिनको उन्होंने अपनी बेटी बताया है, वो भी उनकी दिव्य शक्ति हैं। और उन्हीं के सुपुत्र हैं अभिनव जी, जिनको भगवान ने योगीराज बताया, योगी बताया है और बताया है कि उन्हीं के माध्यम से युग परिवर्तन होगा। तो चूँकि भगवान की वाणी है, इसको पूर्ण विश्वास करना है, एक शब्द पर विश्वास करना है। तो इसको अब आगे 2/11 आप सुनेंगे। 11 जनवरी 1996, मुझे पहचानो। आदेश ईश्वर का भाग 2 अध्याय 11, मुझे पहचानो, अगले भाग में। तब तक के लिए ओम शिवाय, ओम शिवाय।